अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, दुनिया में जब हम किसी के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं या बॉन्डिंग को मज़बूत करना चाहते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ बातचीत करें और उसकी सुने। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें और उसे याद करें, उसके कलाम को, उसकी बातों को हम सुने और समझें। आज बेसिकली जो हम बात करेंगे अपने शो पे अस्कार के हवाले से कि अल्लाह ताला का ज़िक्र हम कब, कैसे, किन मामलात में किस तरीके से करना चाहिए। 114 सूराएं जो कुरान में मौजूद हैं उनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ़ मामलात के लिए, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सेहत के लिए, कारोबार के लिए, रिश्तों के लिए। बेशुमार चीज़ें हैं क्योंकि हर चीज़ कुरान में दर्ज है अल्लाह ताला की तरफ से। तो इस हवाले से आज हमारी गपशप लगेगी। हमने दावत दी है, हमारे मुल्क की बहुत ही दो प्यारी और नामवर स्कॉलर्स हैं, हुमैरा आपा और सरबत आपा। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों आपाओं को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का लाख लाख शुक्र और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, याद किया। क्यों नहीं, देखिए अल्लाह को याद हर कोई करता रहता है, लोगों को याद कभी कभार किया जाता है, लेकिन ऐसे मौके पे जब अल्लाह की याद हो, अल्लाह का जिक्र हो, हमारे जहन में आप लोगों का नाम आता है क्योंकि आप लोगों की बातें जो हैं लोगों को समझ में भी आती हैं और क्योंकि ख़वातीन से रिलेट कर पाती हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों से मेरा एक ही सवाल ये है, हम लोग अक्सर लोगों से सुनते हैं कि ओहो ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ हो गई है, इतनी मसरूफ़ हो गई है कि वक्त ही नहीं मिलता है। क्या वाकई में ऐसे लोगों के पास उस ज़ात के लिए जिस ज़ात ने पैदा किया हम सबको, जो ज़ात हम सबको चला रही है, उसके लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इसलिए कि आपका मौजू बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान भी यही है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जब अहकामात इस्लामी पर अमल करते हैं तो हम कुरान मजीद के ऊपर भी अमल करते हैं। मैंने बहुत सालों पहले एक मुज़ाकरा सुना था कि जिसमें बताया गया कि एक स्कॉलर ने तकरीर की, कहा कि ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त और अमानत थी कि जो उनकी ज़बान मुक़द्दस से निकला, यानी जहाँ पर कुरान था वहाँ पे कुरान रहा, जहाँ पर हदीस था वो हदीस रहा। और कौन जान सकता था मक्के की सरज़मीन पर मगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त और अमानत इस दर्जे कमाल पर थी। और कितना मसरूफ़ दिन क्यों ना हो, कितनी मसरूफ़ियत क्यों ना हो, मगर इसके बावजूद हमको खालिक को, कायनात के खालिक को और वो माबूद को याद करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मैं और आप तो चलते फिरते ही अपने खालिक को याद कर सकते हैं। और हम औरतें क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम किया करती हैं, तो अगर किचन में काम करते हुए आप अपने खालिक मालिक को याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और परवरदिगार आलम उस अदा को भी बहुत पसंद फरमाता है। बिल्कुल, चलते फिरते याद करते रहें, सोते जागते याद करते रहें। मतलब कोई ऐसी फॉर्मेलिटी तो है नहीं कि अल्लाह को याद करने के लिए ये करना ज़रूरी है या वो करना ज़रूरी है। सही बात। तो मेरा आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बिशराहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि बहुत अनोखा और बहुत खूबसूरत मौजू लेकर आप आएँ, क्योंकि वजह यह है कि वही बात, मसरूफ़ियत के दौर में हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन ज़िक्र के माने क्या हैं? याद करना। उस खालिक को याद करने के लिए ना वक्त की ज़रूरत है और ना लम्हात की ज़रूरत है और ना मौके की ज़रूरत है। बिल्कुल, जिस वक्त वो आपको चाहता है ना 1 मिनट में जानेमाज़ पे झुका देता है। बिल्कुल सही है। हाँ। जिस वक्त वो चाहता है आपके हाथ में तस्बीह दे देता है। मज़ा तो जब है जब आपकी लब पर हर वक्त नाम अल्लाह रहे, सुबह उठने से लेके रात तक, जहाँ ज़िंदगी के हर मामलात याद है, लोगों की ग़ीबतें याद है, लोगों के तस्करे याद हैं, लोगों के ड्रेसेस याद हैं, प्रोग्राम्स याद हैं, वहाँ उस खालिक के कायनात को याद करना अगर हम समझेंगे तो मुश्किल है, तो इसका मतलब हमने अपने नज़दीक शैतान को बुला लिया, जगह दे दी। सही है। लेकिन जब वो हर वक्त हमारे दिल में रहेगा तो यकीन जानिए आप, हर काम ज़िंदगी का आसान होता जाएगा। बिल्कुल। अल्लाह ने कुछ चीज़ें इंसान के ऊपर छोड़ी, इंसान किस हद तक मेहनत करता है, इंसान किस हद तक कोशिश करता है, उसकी कोशिश उसी वक्त होती है
जब वो उसका रुझान उस तरफ होता है। सही है। आपका ध्यान होगा तो आपका दिल भी लगेगा, आपका ध्यान नहीं होगा तो वो चीज़ याद भी नहीं रहेगी। सही है। और अल्लाह कहता है ना कि तुम पहले याद करो मुझे। अस्कुरुनी वस्कुरुकुम। हाँ, अल्लाह ताला ने कहा मैंने तो एक मेरा जिक्र जगह कर। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी थी कि जब औरत अपने घर के कामों में मशगूल होती है और साथ में जिक्र परवरदिगार आलम भी करती रहती है तो परवरदिगार आलम को उसकी ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर हम घर के कामों में मशगूल रहें और हमारी ज़बान जो कि जिक्र परवरदिगार करती रहे तो वो जाकिर भी ज़बान है, शाकिर भी ज़बान है। आप देखें कितनी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान बता दी कि जिन चीज़ों पे सूरज तुलू होता है उनमें सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ जो है, जो ज़बान पे हल्की है, जो मीज़ान में भारी है, जो फरिश्तों की तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं। आप सिर्फ 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लें, जन्नतुल फिरदौस में दरख्त लगेगा। जन्नतुल फिरदौस के चटियल मैदान है। आपने 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ी, आपके नाम से एक दरख्त लगेगा। मेरा यकीन, मेरा अकीदा है जो चीज़ आपके नाम पे अल्लाह आपको देगा। तो जब जन्नतुल फिरदौस में अपनी अपनी क्यारियाँ लेके बैठेंगे, दरख्त लगाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। और ये तो चलते फिरते हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्लाह के नाम हैं, वो ही आप चलाते रहिए अपने अंदर। मैं तो वैसे भी जब उठती हूँ ना तो मेरा आधा पौना घंटा जो होता है, चाहे मेरी बस आँख खुली हो, मैं बिस्तर छोड़ूँ ना छोड़ूँ, 1-2 सूरह मैं सुनती हूँ। वो जो मुझे एनर्जी मिलती है ना, अब वो आदत ऐसी पड़ गई कि जब मैं वो नहीं सुनती तो मुझे लगता है तो सब फीका फीका सा हो गया है। देखिए रात को जो है शैतान 3 ग्रह बांध देता है हर इंसान पर। जब वो उठता है ना सुबह, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नशूर, उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नशूर और पढ़ के फूका, औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, पहली गिरा खुली, वज़ू किया, दूसरी गिरा खुली, जानेमाज पे खड़ा हुआ, तीसरी गिरा खुली। जब इब्तिदा ही इससे हुई और रात को सोते वक्त अल्लाह का नाम लेके सोया, कुल पढ़ के सोया, आयतल कुर्सी पढ़ के सोया, उसके गिर्द हिसार है। जिक्र है क्या? जिक्र है ही यही चीज़। जैसे जंग पे अगर कोई जाता है तो अगर आजकल के आसानी में और बता दूं तो बुलेट प्रूफ है जी, हमने पहन ली, गोली नहीं लगेगी। आप देखें सिग्नल्स पे भी खड़े, ये हिस्सा प्रोटेक्ट है, तो ये प्रोटेक्शन है आने वाले वारों से, हसद, नजर, कितनी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है। शयातीन है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि शयातीन। और ईमान के साथ कर लेंगे ना, यकीन के साथ कर लेंगे, आप वाकई में प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको किसी किस्म का कोई खौफ डर नहीं फिर रहता है। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, मज़ीद हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे और किस तरह के अस्कार हैं। अगर सूरह रहमान की बात करें, सूरह बकरा, सूरह मुल्क, बहुत सारी ऐसी सूराएँ हैं कुरान में जिनको हम अपने मामलात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाएं जी, खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से कि अल्लाह का ज़िक्र किस तरह, कब, कैसे करना चाहिए। और बहुत ही आसान तरीके से मैं जो करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सूरह पढ़ी है या आप कुरान पढ़ रहे हैं, चलते फिरते भी जब भी मैं स्टिल होती हूँ, ऐसी बैठे बैठे, अभी जैसे इन आप लोग बयान दे रहे हैं, मैं अभी भी अल्लाह को ज़िक्र कर रही हूँ और मैं अल्लाह से कह रही हूँ, अल्लाह यू आर माई प्रोटेक्टर, यू आर माई पार्टनर। मैं हमेशा, अच्छा मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देती हूँ, अपने माइंड में होती हूँ ना, तो मेरी उससे इंग्लिश में थोड़ी सी कन्वर्सेशन चलती है, मेरी दुआएं भी थोड़ी सी, आई डोंट नो कि ये क्या हिसाब किताब है, बट मैं हर चीज़ में मैं बोलती हूँ अल्लाह ताला मेरे हर काम में, हर अमल में सबसे आगे मैं आपको रख रही हूँ। आपकी बात एक बात बोलूँगी, बात काट रही हूँ आपकी। आपने कहा मैं इंग्लिश में बात कर लेती हूँ। खाने काबा के अंदर, मताफ के अंदर ना जाने कितनी ज़बानें होती हैं और सब अल्लाह को पुकार रही हैं और वो सबकी सुन रहा हो। बस वो खुलूस से, नियत के साथ, आप जब इस गुमान के साथ आप उससे बात करते हैं ना कि वो तो सुन ही रहा है, वो तो है ही, वो तो ये करना ही पड़ेगा अब तो अल्लाह को, मैंने अल्लाह को डाल दिया इस काम में, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। और मैंने ये नोट किया है कि हम दुनिया में ना बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि जी इनके साथ ताल्लुक़ बना के रखो, ये काम के बंदे हैं, ये कभी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं बाज़ दफ़ा सोचती हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट सिर्फ अल्लाह के साथ अगर बना के रखें तो अल्लाह ताला ख़ुद ही ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ दुनिया में आपके लिए लोग खड़े कर देता है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है वाक़या? हाँ, यानी
बहैसियत ह्यूमन बीइंग जी। अगर हम देखें तो हम हमारे चारों तरफ ब्लेसिंग्स हैं, Blessings और वो जो एक अल्लाह की ताकत होती है वो ये आपको ये बताती है। आप तमाम इम्तिहानों से गुजर जाते हैं, तमाम तर मुश्किलात से गुजर जाते हैं, तो यकीन ये होता है, दिल को यकीन होता है कि कोई ना कोई ज़ात ऐसी है जो हमारे साथ है। उसके बगैर अच्छा, मुमकिन नहीं। जिंदगी में कई चीज़ें जैसे आपने बोली ना होती हैं, लेकिन एक बड़ा सख्त तजुर्बा है मेरा। लेकिन वो तजुर्बा ऐसा है कि बाद में मैंने खुद कहा, मैंने ही तो कहा था। मेरे हस्बैंड की आप जानती हैं तबीयत बहुत ख़राब थी उनकी, और रमज़ान का महीना था, तो मैंने मगरिब के वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर इनकी ज़िंदगी है ना, बड़े कांटेक्ट बना के, उस वक्त सिर्फ मैं और अल्लाह थी, अल्लाह महसूस कर रही थी मैं अल्लाह को, कि अगर इनकी ज़िंदगी है ना तो इन्हें चलते हाथ पाँव रखिएगा, लेकिन अगर इनकी ज़िंदगी नहीं है तो या अल्लाह ये महीना 11 महीने बाद आएगा रमज़ान का। और उसी रात 1 बजे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। जैसे डेथ हुई ना, मैंने कहा मैंने तो दुआ मांगी थी। मैं 1 सेकंड को लगा जैसे मैं ज़मीन में गड़ गई। दूसरे ही लम्हे दिल में से आवाज़ आई, तुमने ही तो मांगा था, दे दिया। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला खुद ही एक शोशा अंदर छोड़ता है, एक सोच दे देता है, और फिर उसको जैसे कहते हैं ना वो कानून से चलता है, और हम उस पे अमल करते हैं और फिर वो काम कर देता है। आप जो दुआ मांगते हैं अगर वो कबूल नहीं होती तो वो ज़बान पे भी नहीं आती है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कौल है ना कि मैंने अपने इरादों की नाकामी से अपने रब को पहचाना। अगर सब कुछ हम मांग ही लेंगे और वो मिल गया तो हमें तो मिलता चला जाए, फिर तो हम बाबा बन जाएंगे। बिल्कुल। जहाँ इरादा टूटे और उससे अच्छा जाए, हम फूल मांग रहे हैं, वो गुलदस्ते देने को तैयार। मांगो तो तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं राहें ना खोल तो कहना। बिल्कुल। और राहें खुलती चली जाती, और वो पसंद करता है पसंद कि जब उसका बंदा उससे मांगे, क्योंकि वो देने का रखता है भाई। वो तो हम छोटी चीज़ मांगेंगे वो और बढ़ा कर देता है। आप देखिए 114 सूरतों पे कलाम मजीद है जी। कुरान पाक इतना खूबसूरत है, रोज़ाना भी 2-2 आयतें पढ़े, पूरा खुद ही एक वजीफा। लेकिन कुछ सूरतों को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, उलमा कराम ने क्यों उसको आगे लेके, मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो मामूलात, क्यों? ताकि इंसान आसानी की तरफ आए। आज देखिए हम सब एक दूसरे से कहते हैं आसानी करो, दीन तो है ही आसानी का नाम। दीन अपना के तो देखिए ना, दीन को मुश्किल हमने बनाया है। दीन बहुत आसान है, बहुत प्यारा है, सबसे प्यारा, सबसे मॉडर्न दीन ही हमारा है, बशर्ते कि हम अपनाएं। बिल्कुल ये, और समझ कर अपनाएं, आपको समझ में आए। अच्छा, अगर हम सूराओं की बात करें, 114 सूराएं हैं, बहुत सारी ऐसी सूराएं हैं जो मुख्तलिफ कैफियत रखती हैं, तासीर रखती हैं, और कई लोग जो हैं मुख्तलिफ मामलात के लिए मुख्तलिफ सूराओं का इस्तेमाल करते हैं। सूरह यासीन की अगर हम बात करते हैं या सूरह रहमान है, तो सबसे पहले जैसे कुरान का दिल कहा जाता है सूरह यासीन को, इस हवाले से हम किन किन मामलात में सूरह यासीन को ज़्यादा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि अपने मामलात सीधे कर सकें? सूरह यासीन एक ऐसी सूरत है, कायनात बनने से 2000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया था, तो जो उनके दरमियान कलाम हुआ वो सूरह यासीन की सूरत है। जब दिल आपका बंद हो जाए तो आपका जिस्म का पूरा हिस्सा जो है वो रुक जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस दिल को पढ़ने के फ़वाइद भी बहुत है, रिस्क के लिए, मुश्किलात के लिए, आसानी के लिए। फिर आप देखें कि जिस वक्त नज़ा की कैफियत होती है, सूरह यासीन की तिलावत की जाती है आसानी पैदा करने के लिए। उस मुर्दे के जो मरहूम होने वाला है, जिसके अटक रही है सांस, उसके सामने जब सूरह यासीन पढ़ी जाती है आसानी हो जाती है। इसके साथ ही अगर फजर के बाद अगर हम सूरह यासीन की तिलावत कर लें तो सारा दिन के काम हमारे आसानी वाले हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ में आसानी दे देता है। सूरह यासीन में सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम एक आयत है। इस आयत को आप पढ़ते रहें, दिन भर चलते, जिक्र अल्लाह भी है। और इस आयत की तासीर ये कि आपका दिल घबराना, ठीक है, आप पे एंजाइटी जो आ जाती है, आजकल पैनिक आ रहे हैं सब लोगों को, एंजाइटी, इससे निजात। अच्छा। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला जो है वो आपके कामों में आसानी कर देता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत अली करम अल्लाह वजहो को अपने बिस्तर पे लिटा के कुफ़ार के बीच में से निकले थे गारे सूर जाने के लिए, तो सूरह यासीन की आयत नंबर 9 की तिलावत करते हुए निकले थे और कुफ़ार को नज़र नहीं आए, कुफ़ार को नज़र नहीं आए, पर्दा पड़ गया उनकी आंखों पर। उन्होंने कहा कब निकले हमारे सामने से, तो नहीं निकले। तो इसमें कुछ ऐसी पोशीदा बातें हैं
देखिए सबसे पहले तो इब्तिदा ही हुरूफ मुक़त्तात से हुई है। यासीन ये हुरूफ मुक़त्तात है जिसके माने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो राज है वो राज है। लेकिन उस राज के बाद ना जाने कितने राज इसके अंदर छुपे हुए हैं, कितनी नेमतों का जिक्र है। और आखिर में इख्तिताम देखें हम वहाँ कहा हो रहा है कि रब्बुल इज़्ज़त अगर कुन कहता है तो फयकुन हो जाता है। बड़ी खूबसूरत सूरत है, हमें अपने मामलात में से लेना चाहिए। सूरह यासीन के बारे में कहते हैं काफ़ी थोड़ी भारी सूरह भी है ना, उसके थोड़े अच्छा देखिए, हम हल्का और भारी क्यों कहें, इसलिए कि परवरदिगार आलम की जो किताब हिदायत है इसके जितने अल्फाज हैं वो हमारे लिए ज़िंदगी कशाइश को आसान करते हैं, ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान करते हैं। और जब हम सूरह यासीन जिस तरह के फजर के बाद पढ़ते हैं तो जो सूरह यासीन के फ़ज़ाइल में से एक बेहतरीन बात ये है कि ये हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए काम आती है। अच्छा। तो इस सूरह को पढ़ना चाहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मरहूमीन के लिए। इसके अलावा सूरह नबा की बहुत ज़्यादा बात आती है, यानी वो शख्स दुनिया से गुज़र ही नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह के घर यानी खाना काबा को अपनी आँखों से ना देख ले। तो सूरह नबा को भी इसलिए पढ़ना चाहिए कि परवरदिगार आलम हमको खाने काबा की ज़ियारत करवाए। अच्छा, सूरह नबा अगर असर के वक्त आप पढ़े तो अल्लाह ताला मौत के वक्त आसानियां भी पैदा फरमा। तो ये एक ही बार पढ़ें या कुछ इसका तरीका है, कोई वजीफा? देखिए बात वही है, वजीफा क्या चीज़ है। सही, वजीफा भी जिक्र की हैसियत है कि उसे हम मखसूस तादाद या उससे पढ़ते हैं। मुझे बताइए आप कि मैं आपको 100 दफ़ा याद करूं या दिल में एक दफ़ा याद करूं, मैं जिस बात पे कायल हूँ। देखिए तासीर होनी चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए, चाहे 100 करें या अल्लाह करें। लफ्ज़ अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह आज भी है जिसने आग से निकाला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह आज भी है जिसने कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह आज भी है जो निकाल सकता है। और अल्लाह वही है जिसने करबला के मैदान में हक और बातिल का फर्क दिखाया था। उस दिन हज़रत इमाम हुसैन बच भी सकते थे, बारिश भी हो सकती थी, आसमान से अबाबील क्या कुछ भी उतर सकता था, लेकिन अल्लाह को क़यामत तक दिखाना था कि हुसैनियत क्या है और यजीदियत क्या है। मैं इस पे कायम हूँ। ये वाक़या ऐसे ही नहीं हुआ है, ये क़यामत तक के लिए हम सब के लिए बहुत बड़े कि हक का साथ दो, चाहे उसके लिए तुम्हें मिटाना ही पड़े। उसके लिए किसी ज़ात से या किसी फ़िरक़े से होना ज़रूरी नहीं। अगर आप हक पर हैं तो आप हक बोलेंगे। इन चीज़ों से चीज़ सीखें। सूरह नबा का तर्जुमा आप जिस वक्त तर्जुमा पढ़ेंगे आप हिल जाएंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है उसमें। आखिरी आयत तक, आखिरी आयत क्या है, कुंतु तुराबा, काफरीन कहेंगे काश हम मिट्टी होते, बस हम ख़त्म हो जाते हशर वाले दिन। तो सूरह नबा पढ़ने से खाने काबा की ज़ियारत के लिए अल्लाह ताला बुलाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि असर के वक्त इसे पढ़ने से आसानी, नमाज के बाद पढ़ने हैं आप। इन्हीं के साथ जो है हम अपनी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद और सूरह के हवाले से भी बात करेंगे और अल्लाह को याद करेंगे अपने अपने अंदाज में। एक ब्रेक। आ जाए जी, वेलकम बैक। सरवत आपा और हुमैरा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत आपा मुझे बताएं, सूरह रहमान जैसे हम सुनते हैं, मैं तो जब सुनती हूँ मुझे इतनी कोई उसकी तासीर एक मीठी शीरीं और सुकून वाली लगती है। ये सभी फील करते होंगे मेरा ख्याल से। क्या ख़ासियत है इस सूरह में? अच्छा, सूरह रहमान को हम उरूसुल कुरान के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से आम इंसानों के दरमियान में एक दुल्हन की हैसियत होती है, उस तरीके से तमाम आयात कुरानी के दरमियान में सूरह रहमान की हैसियत है। और सूरह रहमान बहुत सारी बीमारियों की भी हिफाजत का काम सरअंजाम देती है। तो अगर सूरह यासीन को आप फजर में पढ़ लें और सूरह रहमान को आप ज़ोहर में पढ़ लें और असर में आप सूरह इनाम या कोई सी और सूरह पढ़ लें, मगरिब में सूरह मुल्क पढ़ लें और इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लें, तो परवरदिगार आलम आपके ऊपर इस कदर लुत्फ़ व करम करता है कि जिसकी कोई नज़ीर हमको नहीं मिलती। सब मामलात में मतलब आपको मदद मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, ये हम सुन भी सकते हैं, जैसे कि हम तलावत लगा देते हैं या तर्जुमे के साथ लगा देते हैं, तो उसका भी उसी तरह से ही वो असर होता है? कनाडा में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है। सही है। वहाँ के एक डॉक्टर ने एक मरीज़ को देखा था, वो सिर्फ सूरह रहमान सुनता था कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में। ठीक है। और वो सही हो गया।
उस हॉस्पिटल में 24 घंटे सूरह रहमान की हाँ, ये तिलावत मैंने भी चलती सुना है, है। ठीक है। सही है। और सूरह रहमान की तासीर यह है कि जिस वक्त आप अंधेरा कमरा करके, अगर आप बीमार हैं, कोई सी भी बीमारी है, आप सूरह रहमान लगाइए, आंखें बंद कीजिए और उसे सुनना शुरू कीजिए। जिस जगह आपकी बीमारी है वहाँ तकलीफ आपको महसूस होगी। सही है। 7 दिन का आप ये वजीफ़ा कीजिए, अल्लाह ताला ऐसी आपको सेहतियाबी देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और देखिए, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ये अल्लाह का हुक्म है, फिर अल्लाह आसानी फरमाए। हाँ, हर चीज़ का कोई ना कोई मामला होता है। देखिए, हम सब की तकदीरों में लिखा हुआ है, जो हम पढ़ते हैं उसका अजर मिलता है। अगर काम नहीं हुआ तो उसका अजर आखिरत में मिलेगा। और देखिए, जब हमें वो अजर मिलेगा ना, तो हम कहेंगे आए हाय, दुनिया में क्यों हुआ, हाँ। आखिरत में ही सब कुछ मिल जाता, क्योंकि वो तो दायमी है। हाँ। और सूरह रहमान जैसे कि बोला आपा ने भी, इसकी तो क्या शान है, क्या नेमतों का जिक्र है। यहाँ एक और तस्करा मैं आपको करूँ कि हशर वाले दिन जब अल्लाह ताला जन्नतियों पे तमाम नेमतें तमाम कर देगा। तमाम कब होंगी? जब अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनाएंगे क़िरात में, सारे लोग झूम उठेंगे जन्नती। अल्लाह कहेंगे अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा इनाम देता हूँ। जन्नती कहेंगे इससे ज़्यादा भी इनाम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनाई दी जाएगी, आप क़िरात फरमाएंगे। और मामला यूँ बयान करते उलमाए कराम कि सूरह यासीन की तिलावत होगी। और फिर आखिर में जहाँ तमाम होंगी नेमतें, वो है अल्लाह का दीदार और अल्लाह की आवाज़, और अल्लाह सूरह रहमान की तिलावत फरमाए। आप सोचें, इस वक्त जब किसी कारी की आवाज़ में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सन्नाटा सा छा जाता है, बिल्कुल ऐसा है ना। हाँ। और उस वक्त जब रब की आवाज़ होगी, मैं जब पढ़ती हूँ, ख़ास करके शब जुम्मा को सूरह रहमान को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो सूरह रहमान की आप जब तिलावत करते हैं तो आप देखें उसमें गुम हो जाते हैं, उसकी तिलावत सुनते हैं तो गुम हो जाते हैं। तो ये क्या असर है? किसी कारी की आवाज़ में असर नहीं है, बात यह है कि वो असर उस सूरत के अल्फाज में है, कुछ ये है तो मैजिक अल्लाह तो ताला ने उसमें असर इतना रखा है कि वो जाके असर कर जाती है। जैसे बड़ी खूबसूरत बात आप कहने की, आम लोगों में दुल्हन बैठी हुई अलग नजर आती है, 114 में ये सूरत अलग नजर आती है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज मरजुल बहरैन को साइंसदान कह रहे हैं, हाँ भाई, खारा और मीठा पानी है, और ये दोनों दरिया और समंदर एक साथ बह रहे हैं। 1460 साल पहले सूरह रहमान में जिक्र आया था। हम ही तो है बहाने वाले। नेमतें तो सुनिए उसमें क्या क्या है, और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओ। बेशक हम बात करते हैं सूरह मुल्क की। ये भी एक बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि ये लगा दिया करो, ये सुन लिया करो, ये पढ़ लिया करो, इसमें भी बहुत बरक़ात हैं। कुछ इस हवाले से भी लोगों को ज़रा बताएं। अच्छा, सूरह मुल्क के लिए हम जो सबसे ज़्यादा सूरह मुल्क पढ़ते हैं, ये सूरह मुल्क की इब्तिदा कुछ तबारक रज़ी बैदल मुल्क व अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी उसने पैदा किया मौत और हयात को ताकि तुम देख सके कि तुम में से किसके अमाल अच्छे हैं। तो हम जब सूरह मुल्क की तिलावत किया करते हैं तो परवरदिगार आलम अपनी मग़फ़रत के लिए बिलख़ुसूस सूरह मुल्क की तिलावत करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। और जब हम सूरह मुल्क को पढ़ा करते हैं, हम मगरिब के बाद अगर सूरह मुल्क को पढ़ना अपनी आदत बना लें, तो परवरदिगार आलम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेमतों को नाजिल फरमाएगा। और जिस तरीके से ईशा के बाद सूरह वाक़िया को पढ़ना, ईशा के बाद सूरह वाक़िया, यानी वो शख्स भूखा रह ही नहीं सकता कि जो अपने मामूलात ज़िंदगी में सूरह वाक़िया को शामिल ना कर ले। अच्छा, सूरह वाक़िया, हाँ, ठीक है। तो ये रिस्क के लिए बहुत ज़्यादा सूरह मुल्क के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, रात को सोते वक्त सूरह मुल्क और सूरह सजदा की तिलावत करते थे। सूरह मुल्क कब्र में आपके लिए शफाअत के लिए हुज्जत करेगी, कब्र में रोशनी देगी। जो शख्स रोज़ाना रात को सोते वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करता है, अपनी आदत बना ले, तो कब्र का अजाब नहीं है। मेरे पास सूरह मुल्क और आयतुल कुर्सी, वो जिनकी तलावत में है ना, वो इतना मुझे कोई सुकून मिलता है। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, आप सुनिएगा उसको, आप मानेंगी इस बात को। सूरह मुल्क मेरी रेगुलर वो हो गई है। फिर मैंने कहा मैं सुन तो रही हूँ, मैं ज़रा इसका तर्जुमा भी तो पढ़ूँ ना, तो मैंने तर्जुमे के साथ भी पढ़ी। मैंने कहा समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप समझते हैं अल्फाज को, तो फिर जब आप अरबी सुनते हैं ना, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि वो किस वे में कितनी उसमें तासीर है। अच्छा किरण, मेरा ख्याल ये है कि हमको ये चाहिए कि हम थोड़े से अरबी ज़बान को नो हाउ कर लें। बिल्कुल, वो तो इसलिए कि ना, जब हम
कुरान मजीद को खोलकर पढ़ने शुरू करते हैं तो अगर उन अल्फाजों के मतलब हमको आते हैं तो हम उन आयात के मतलब भी समझ जाएंगे। और वैसे तो कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुई है और अरबी ज़बान का क्या कहना, और अरबी मेरा ये ख्याल ये है कि बहुत सारे लोग हाफिज़ कुरान होते हैं, तो हाफिज़ कुरान को तो कुरान मजीद याद होता है, लेकिन अगर वो भी कुरान मजीद खोल कर पढ़ें तो जब कुरान मजीद की हुरूफ पर निगाह पड़ती है तो परवरदिगार आलम आपके ऊपर फजलो करम फरमाता है और आंखों की बिनाई बहुत अच्छी होती है। और सूरह मुल्क कुरान पाक की मैं बात कर जब रही हूँ, हम पढ़ते हैं वो, ठीक है। कुरान पाक की, और आयतुल कुर्सी की बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है पढ़ने का, अगर आप नमाज के बाद पढ़ते हैं तो यानी जन्नत में दाखिले के लिए सिवाय मौत के और कोई चीज़ रुकावट नहीं है। यानी इंसान अभी इस दुनिया से गया और वो फ़ौरन जन्नत में दाखिल हो गया अगर किसी शख्स की आदत पड़ जाए कि वो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ले। मैंने सुना आयतुल कुर्सी जब जैसे आप रात में पढ़ें और सुबह और रात में, तो वो दो फरिश्ते आपकी निगरानी हिफाजत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल का वक्त करीब आया था और हज़रत जिब्राइल मौत के फरिश्ते के साथ, एजाज़ी फरिश्ते के साथ आए थे और बताया कि अल्लाह ताला आपको बुलाना चाहता है, तो आपने फरमाया था मेरी उम्मत का क्या होगा। हज़रत जिब्राइल का जवाब लेके आए कि अल्लाह ने फरमाया आपकी उम्मत का मैं हूँ। फिर आपने फरमाया क्या मेरी उम्मत को मौत के वक्त तकलीफ़ होगी। फिर गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वापस आए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसे मौत की तकलीफ़ नहीं होगी। तो अल्लाह ताला देखे आसानियाँ खुद पैदा कर रहा है ना, बिल्कुल तरीका दे रहा है। हाँ, तरीका दे रहा है। आपको डर लग रहा है आयतल कुर्सी पढ़ के भूख ले, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे गिर्द शिल्ड आ गई है, ठीक है। आप अकेले घर में आपको खौफ आ रहा है आयतल कुर्सी पढ़ के रात को अंधेरे में निकल जाए, एक प्रोटेक्शन है। तो सबसे पहले तमाम चीज़ें पढ़ने की, सिर्फ अल्लाह का नाम भी पढ़ने के लिए ना तवक्कल होना ज़रूरी है। अगर तवक्कल नहीं है ना तो कुछ नहीं है। अच्छा, चारों कुल की जिस तरीके से हम बात करते हैं, यानी जादू, नज़र बद और हसद से महफूज रखने के लिए, और जब सूरह नास का नुज़ूल हुआ तो रिवायत में ये आया है कि एक मरतबा शैतान रोने लगा, कहा कि सूरह नास का नुज़ूल हो गया, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर चारों कुल की जब नुज़ूल हुआ तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो जादू, नज़र बद और हसद हम सबसे दूर रहेगा। और मऊज़ 3 यानी सूरह फलक और सूरह नास, यानी इसको अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो परवरदिगार आलम हम सब के ऊपर फजलो करम फरमाए। जब किसी से आप मुलाकात कर रहे हैं या मुलाकात करने जा रहे हैं या नए लोगों से मिल रहे हैं या महफिल में है, सूरह नास पढ़ लें, फूक लें। पहले की माएँ क्या करती थी, हमारी माएँ दादी घर से निकलते वक्त फूका उन्होंने और भेज दिया, अब भी करती हैं माएँ, और यकीन जानिए ये वाकई प्रोटेक्शन के साथ भेजती है। मेरी तो आपके इस प्रोग्राम की निस्बत तमाम माओ बहनों से यही दुआ है और यही बात कहना चाहूँगी मैं कि इधर उधर किसी से कुछ ना पूछें, कुरान उठाएं, कुरान की तिलावत करें, उन सूरतों की तिलावत करें, उन अस्कार की तिलावत करें जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे। और वही बात, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे उर्दू में बोलें, चाहे पंजाबी में सोना रब बोलें, चाहे सिर्फ गुमान में ही लेकर आ जाएं, गुमान में कुछ अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे गुमान जैसा हूँ, बिल्कुल गुमान जैसा तुम गुमान करोगे वैसा तुम। बेशक। अच्छा, कुरान मजीद वो किताब है जिसका बहुत सारा ज़बानों में ट्रांसलेशन हो चुका है, तो आप जिस ज़बान में भी पढ़िए तो उस ज़बान का मिलेगा आपको। बिल्कुल जनाब, 114 सूराएं हमने तो अभी गिनती के चंद जो हैं, जो मेन हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सूराओं को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी का। साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को याद, अल्लाह से दोस्ती का जो रिश्ता है उसे मजबूत करेंगे, उसे हर पल याद करके अपने हर काम में आगे रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम आपाओं का। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर अपनी कुकिंग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। जी,
अब थोड़ी सी कुकिंग हो जाए और आज की रेसिपीज़ हम आपको बताते हैं। आज हमारे शो पर आई हैं शेफ़ महाजबीन शोएब। यहाँ लाइवली वीकेंड्स में फ़र्स्ट टाइम आई हैं, लेकिन मुझे बता रही हैं कि ये पहले वुमेंस डे का एक शो कर चुकी हैं मसाला पे, और वो भी ज़ुबैदा आपा के साथ। आइए जी, इनको लाइवली वीकेंड्स में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महाजबीन, कैसी हैं? जी ठीक, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपने शो किया हुआ ज़ुबैदा आपा के साथ, आप बता रही थी 2012 में। अच्छा, कोई कुकिंग आपने की थी या वैसे? मैंने बनाए थे, पराठे बनाए थे और गलावट के कबाब बनाते हैं। उन्हें तो बड़े पसंद आए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनका स्टाइल भी इसी तरह का है ना, गलावट के कबाब पराठे, वो खुद भी एक्सपर्ट। मैंने रमादा होटल को रिप्रेजेंट किया था, मुझे होटल से भेजा गया था। अच्छा, वेरी गुड। कितने साल से हैं आप इस फील्ड में? मैं इस तकरीबन मुझे 14-15 साल हो गए इस फील्ड में। 14-15 साल हो गए, और मुख्तलिफ जगहों पे आपने काम किया है? जी ठीक है। अभी बेसिकली जो है मैं एयरपोर्ट होटल में होती हूँ। ठीक है। और एक हमारा कुकिंग इंस्टीट्यूट है वोकेशनल, वो GPIW कोरंगी। अच्छा पॉलिटेक्निक में, वहाँ पे मैं कुकिंग सिखाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो फुल बिजी रखा हुआ है अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पेज वगैरह भी रन करती हैं आप? हाँ, मेरा है महाज किचन के नाम से इंस्टाग्राम। महाज किचन। अच्छा, ठीक है। और उस पे क्या आप करती हैं? ऑर्डर्स लेती हैं या ऑर्डर उस पर लेती हूँ? मुझे लाइव ऑर्डर मिल रहे होते हैं। असल में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे नेबर वगैरह जो मुझे जानते हैं कि मैं कुकिंग करती हूँ, तो वो फिर मुझे ऑर्डर देते हैं। और हमारी अपनी मैडम्स हैं जो हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं, तो उन लोगों के जो खाने होते हैं इवेंट्स के जितने भी, तो वो उनकी फिर मैं बनाती हूँ। आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स बने हुए हैं? जी, मतलब मजीद इनको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सही है जी। अच्छा, आज क्या सीख रहे हैं महाजबीन जी? आज हम बना रहे हैं लॉफ सैंडविच केक। ठीक है, चिकन टिक्का फ्लेवर में। दूसरा हमारा स्पेशल आलू के पराठे तो सब बनाते हैं, लेकिन आज मेरे आलू के बड़े स्पेशल पराठे हैं। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल मतलब नॉर्मली घर में जो दादी नानी बनाती थी, मेरा बिल्कुल असल में हम कुकिंग तो वही कर रहे थे, लेकिन हम उसको वेरिएशन करके चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, लेकिन मेरे थोड़े मुख्तलिफ होते हैं आलू के पराठे। इसके साथ दही वाली हमारी चिली है, और हमारा सेसमी सीड और कोकोनट, फ्रेश कोकोनट की एक चटनी है। अरे जबरदस्त, मजा आ जाएगा भाई। चले जी, शुरुआत किससे कर रहे हैं? ठीक है, लॉफ्ट सैंडविच की। ठीक है, इसमें क्या हमने चिकन इसका वो करना है? जी, इसका पैन ऑन किया। ठीक है, जब तक थोड़ा सा हमारा ऑयल डालूंगी, तो 2 टेबलस्पून हमारा इसमें ऑयल जाएगा। ठीक है, ठीक है। जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये चिकन आ गई हमारी। ठीक है, ठीक है, ये आ गया मेरा गरम मसाला, नहीं जीरा पाउडर। अच्छा, हाफ टेबल स्पून मेरा जीरा पाउडर। ठीक है। थोड़ा सा ये फूड कलर। ठीक है। वन टीस्पून मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, ठीक है। हाफ टी स्पून इसमें मेरा आ गया रेड चिली पाउडर। सही है, फुल मेजरमेंट चल रहा है। जी जी जी। यार बता, एक प्रोफेशनल शेफ हूँ, टीचर हूँ, तो फिर ये इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट बहुत जरूरी थी। हाफ टी स्पून हमारा हल्दी पाउडर। ठीक है, ठीक है। और 1 टीस्पून हमारा सॉल्ट। ठीक है। हाफ टी स्पून हमारा आ गया चिली फ्लेक्स। ठीक है, ठीक है। और ये हाफ टी स्पून हमारा आ गया कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये विनीगर। ओके, आपको मैं 1 टेबल स्पून हमारा गया विनीगर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने चिकन में डाली है। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, मेजरमेंट से जब हम कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी कुकिंग का रिजल्ट 100% आता है। हाँ, ये बात ठीक है ना, अगर जैसा स्टैंडर्ड रहता है। जी बिल्कुल, स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है हमारा। सही। और फिर वो होटल में काम करके वैसे भी आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, घर में तो चल जाता है अंदाज़ा। जी, सही है। ठीक है, ये चिकन। अच्छा, घर में जब हम बनाते हैं या हमारे पास टाइम होता है, तो हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए। लेकिन इस टाइम लाइव कुकिंग हम कर रहे हैं, तो ये मैंने ऑयल गरम किया है। ठीक है, ठंडे ऑयल में मैं नहीं डालती। सही है, थोड़ा सा गरम करके डालूंगी ताकि। सही है। और इसको हम कुक कर लेंगे। कुक कर लें। ठीक है। अच्छा, ये जो लोफ सैंडविच आप बना रही हैं, ये होता बड़ा कलरफुल रेनबो स्टाइल का है ना? ये वो वैसा वाला कलर? नहीं, ये रेनबो स्टाइल नहीं है।
मैं इसका सॉस रेडी करूँगी, मायोनीज, चिली गार्लिक और सराचा से। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसकी लेयरिंग करूँगी। हाँ हाँ, वो एक होता था ना वो रेड सॉस भी है केचप वाली, फिर वो ग्रीन सॉस भी है, वो ऐसे भी लोग वो ये बनते देखिए हैं। वेरिएशन तो आपके अपने हाथ में, अगर हाँ। आप जितना भी इसको वेरिएट करना चाहते हैं, वेरिएशन अपनी मर्जी से, लेकिन मेरा एक नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें टेस्टफुल होगा आपका ना। अच्छा अच्छा, जब तक ये चिकन हो रही है आपने अगर सॉस इसकी तैयार करनी है, हम सॉस भी तैयार कर सकते हैं। ये हल्की आंच पे ही है। ठीक, जब तक कि हमें चिकन बन रही है। ठीक है, आपको बोल दूं या बड़ा बोल है हमारे पास? जी, मिक्सिंग बॉल के लिए चाहिए बॉल। ये ले लो जी। टेबल स्पून, ये वाला चलेगा? हाँ चलिए। सराचा सराचा है, सराचा सॉस। ठीक है। मेयोनीज इक्वल क्वांटिटी? नहीं, इक्वल क्वांटिटी यहाँ मैं मेयोनीज जो है ना, मैं दो जगह यूज़ करूँगी, ये सॉस के लिए और सेकंड उसकी लेयरिंग के लिए। सही है। नहीं, यहाँ पर आपने सॉस और मेयोनीज और सराचा एक जैसे लिए आपने? जी। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हमारा चिली गार्लिक पेस्ट। ठीक है, ठीक है। सराचा और चिली गार्लिक पेस्ट है और मेयोनीज है, ये 3 चीज़ें। ये लेयर पे ही एक तरह से जी लगाया जाएगा। अच्छा, लोफ जो है वो आपका लोफ, अच्छा ठीक है, स्लाइस वाला है। जी जी, रेड स्लाइस। वो अक्सर लोफ के लिए ना बेकरी वाले को भी ऑर्डर करते थे जी कि भाई हमें इतने साइज़ की वो डबल रोटी बना दो, लोफ बना दो। नहीं, ये डबल रोटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होटल से बनवा कर लाई हूँ। अच्छा, हाँ, जी, ये हमारी अपनी होटल की बेकरी की है। सही है। ये ले जी। अब उसकी मेन है असेंबलिंग। जी हाँ जी। अभी क्या कर रहे हैं? जी, इसका मैं ये अंदर ना स्टफ करूँगी। ठीक है, इसमें भी मिक्सिंग है। एक लेयर में हमारी ये जाएगी। ठीक है, बंद गोभी। ठीक है, सही है। बस ब्रेक आ रही है, ब्रेक से पहले आप बता दें कि इसमें कुछ मिक्स इसकी मैं लेयरिंग करना शुरू करूँगी, बाकी तमाम चीज़ें सामने होंगी। ठीक है। बंद गोभी में कुछ डालना नहीं? जी, बंद गोभी में कुछ बंद गोभी में ये सॉस डलेगा। अच्छा ठीक है जी, ऐसा सही है। और ये हम मिक्स करते ठीक हैं। है। सही है जी, इसकी मिक्सिंग करते हैं, चिकन को गला के रखते हैं। आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। लोफ सैंडविच केक, अज्जा चिकन बोनलेस 400 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 9 पीसेस, म्यूनीस 2 कप, केचप आधा कप, सिराशा सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कोयला धुएं के लिए तेल 2 खाने के चमचे, खीरा हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, लेटिस हस्बे ज़रूरत, गोभी आधा कप। बैक हम आपको बताएं, यहाँ पर लोफ सैंडविच के लिए जो चिकन तैयार हो रही है, थोड़ा सा हमने 1 टीस्पून के करीब पानी भी डाल दिया था ताकि अच्छे से गले चिकन। दूसरी तरफ कोयले देखा मैंने पूरी ब्रेक में ऐसे रखा हुआ था किसी रीज़न से, लोग समझ रहे थे पता नहीं क्या हुआ। ये लाल मिर्चें डली हैं और मुझे फ़ौरन से खांसी आती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लें ये लोफ जो बना रहे हैं इसका प्रोसीजर क्या है। 3 स्लाइस आपने लिए जी, और वो सिराचा, चिली गार्लिक और मेयोनीज वाला जो सॉस थी वो आप तीनों पे लगा दी। जी, तो माजबीन ये जो चिकन में के लिए आप करिए ना कोयला। जी, जो बंद गोभी थी उसमें भी हमने ये सॉस का मिक्सचर डाल के उसको बाइंड करने के लिए, ताकि है तो आसान, सिर्फ उसका प्रोसीजर लेंदी है। जी, तो रोज़ाना आप कुकिंग सिखा रही होती हैं, ट्रेनिंग दे रही होती हैं, किस तरह की रेसिपीज़ वगैरह या कुछ? अभी तो बच्चों को फिलहाल हमारे पास ज़ाहिर बात है इनिशियली बच्चों ने स्टार्ट लिया, तो हम बेसिक
चीज़ें उनको सिखा रहे होते हैं। अच्छा। 5 मदर सॉसेज हो गए हमारे, उनको रू वगैरह बनाना, तमाम चीज़ों की उनको इंग्रेडिएंट की पहचान करवाते हैं कि ये चीज़, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी कुकिंग की ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। जी, तो उनको पता ही नहीं होता धनिया जीरा क्या है। हाँ, वो टर्मिनोलॉजीज भी नहीं पता होती। सही है। अच्छा, चलो जी, ये कर दिया। फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ तकरीबन 1 बजे में क्लास ऑफ करके। अच्छा तो फिर घर आती हूँ, बस अपना चेंज वगैरह करके फिर होटल के लिए निकल जाती हूँ। अच्छा। फिर होटल से मैं तकरीबन रात को 11:30 बजे घर आती हूँ। ओहो, तो फुल टाइम है। तो फिर घर पे खाने वाने का आपका तो खाना बाहर ही हो जाता होगा? नहीं, मेरा तो होता है, मैं वैसे भी इतना कम खाती हूँ खाना। अच्छा। मेरी बहू होती है और मेरी बेटी होती है। अच्छा, वो सारा संभाल लेती है। चलो, ये भी अच्छा है। ओके, सेम प्रोसीजर इसी तरह से। अब नेक्स्ट में हम चिकन रखेंगे। इसमें नेक्स्ट में चिकन रखेंगे, बस स्मोक हो जाए हमारा। ठीक है, इसी तरह से स्प्रेड कर दें। अच्छा, आलू के पराठे कह रही हैं कि थोड़े से इनके डिफरेंट हैं। आलू ये बॉईल करके लाई हैं जी। और ये जो आपका पाउडर, ये मैदा है खाली? जी, मैदा। अच्छा, ये वैसे वाले नहीं बनेंगे जो भर के आलू बनता है ना, मिक्स करके? हाँ, मेरा भी असल में हम लोग घर पे बनाते हैं, तो ये नाश्ते में मेरी बहू बनाती है। अच्छा। हाँ, तो कभी मूड होता है तो कहती मामा आज मुझे ये वाले पराठे बनाने हैं। हाँ, तो वो बनाती है, फिर हम लोग माशाल्लाह नाश्ते में 2-2, 3-3 पराठे खा लेते हैं। वाह। पता नहीं लगता। अच्छे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ये हैवी नहीं होते। लाइट। जो हम भर के बनाते हैं ना, वो थोड़े हैवी ज़्यादा हैवी हो जी, जाते ये हैं। नहीं होते। ये मिक्स करके जो बनाते हैं बड़े अच्छा और आसान भी होता है जी। इनको वो करना, डबल पेड़ा नहीं बनाना पड़ता। ये भी लग गया। बस ये हो गया। ठीक है, बस अब ये चिकन स्मोक दे के। हाँ, ये ऐसे देख लें ज़रा। हो गया। वैसे अगर आपने देना है इसको ठीक तो हम दे सकते हैं। फॉइल वो है। ये आप चिकन लगाएंगी और फिर इसके ऊपर स्मोक चिकन लोफ हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। इसके लिए कुछ खीरा वगैरह आपने कट तो नहीं करना? नहीं, वो खीरा कट करूंगी, सिर्फ वो थोड़ी सी ड्रेसिंग करनी है, खीरे से डेकोरेशन करूंगी इसकी। ठीक है, बाकी बस अभी चिकन रखनी है आप? बस चिकन रखूंगी। ठीक है। अच्छा, ये बता देना जब तक वो चिकन वो हो रही है। अच्छा, इसके लिए हम अपना ये मैश पोटैटो, हमारा मैदा के अंदर हमारा जीरा गया। ठीक है, इसके साथ मैं इसमें ग्रीन अनियन डालूंगी। सही है, हरा धनिया। ठीक है। इसको हटा दी, स्पेस आ जाए। सही है, ये ले लें बड़ा। ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करके, मैदा, जीरा, हरी प्याज और हरा धनिया और यहाँ से स्पाइसेस डालूंगी मैं। हाँ, ये धनिया। अच्छा, हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्चें, हाँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, जीरा और तो नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये हम मिक्स कर लेते हैं ना, ताकि ब्रेक में हम गूंद लेंगे। हमारा सॉल्ट गया 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमारा चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमारा टर्मरिक, ये कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, क्यूमिन सीड्स जो है मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं डाला है। ठीक है, उसको मैंने साबुत डाला। वैसे ये मसाले हम सारे आलू में डालते हैं जी, और आलू का वो मिक्सचर होता है। लेकिन हम अमूमन घर पे जब आलू बनते हैं तो हरी प्याज नहीं डलती। अच्छा, मैंने जब हरी प्याज इसमें यूज़ की है तो इसको वाइट पार्ट के साथ यूज़ की है। ठीक है, सही है, आपने पूरी बोली है ना, उसका हरा पार्ट भी और वाइट। और ये है प्लेन सिंपल बॉइल्ड आलू। ठीक है, मैश किए हुए जी। अच्छा, इक्वल ही हम लें, कुछ अंदाजा ऐसा तो ना हो कि पराठा नहीं, बनाएं मैंने आलू ये आधा किलो हमारा मैदा और 4 आलू लिए। ठीक है, हाँ, ये हिसाब रखिए। और इसको हम अच्छे से गूंद देंगे। आप किससे गूंदेंगी, पानी से ही? नहीं, ये पानी, अगर मुझे मजीद ज़रूरत होगी पानी की तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। अदरवाइज इसमें ये इसी आलू में इतना मॉइस्चर होता है कि इसी को ही बाइंड कर देगा। सही है।
हाँ ये भी सही है। और ऑयल वॉयल तो नहीं डालना ना? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, बस इसको हम अच्छे से गूंद के रखते हैं। पानी की ज़रूरत जब पड़ेगी, जब इनको लगेगा कि बाइंड ठीक से नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। चिकन को भी अभी ज़रा सेट करते हैं इसके ऊपर, ब्रेक के बाद आते हैं। उसके बाद इसका क्या स्टेप है वो, और कोकोनट चटनी भी आपने बनानी है इस ब्रेक के बाद। स्पेशल आलू का पराठा अज्जा, आलू 250 ग्राम, मैदा 500 ग्राम, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, हरी प्याज आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक। यहाँ पर देख लीजिए, चिकन को हमने धुआं दे दिया था कोयले से। अब इसके ऊपर हमने चिकन स्प्रेड करनी है। तो ये माजबीन अपने हाथ से करेंगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा छोटा पीस या श्रेड करना होगा तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर ये पराठा हमने बना के, डो जो है पराठे का, आलू का, मसाले सारे डाले हमने, स्पाइसेस डाली और मैदा इसमें डाल के हमने रख दिया। ये ऊपर से आपने तेल लगाया है? पानी जी जी, तेल लगाया है। पानी आधा कप डाला है मैंने इसमें, मुझे नीड थी पानी की। ठीक है, आधा कप पानी डाला है गूंदने के लिए जी, और फिर ऊपर से तेल लगा के हमने रखा है। चले जी, ये भी हो गया सैंडविच। बस सैंडविच के बाद मैं इसकी डेकोरेशन करके चटनी बनाऊंगी, उसके बाद पराठे। ठीक है, और नहीं हम में पहले ना चटनी पहले बना लेंगे। जी जी, यही सेगमेंट है आपके पास सिर्फ ना। इसमें तो अभी कुछ और है नहीं ना सच तो हमने इसके ऊपर एक और लेयर लगा के इसको मायने से कवर करके। ठीक है, वो तो आप ब्रेक में भी कर सकती हैं। ठीक है, ब्रेक में उसकी सजावट हम करेंगे तो ताकि वो लोफ की शक्ल जी ले ले। ठीक है, तो मेरा ख्याल से हम यहाँ पर, अच्छा पराठा किस में बनाएंगी? पराठा तवे पे बनेगा। तवा ये रहा। अभी थोड़ा सा आटा सेट हो जाए। हाँ, मैं फिर हम निकाल के छोटे, रख दूँ। अच्छा इसके बहुत बड़े पराठे नहीं बनते, ठीक है, इसकी छोटी छोटी पराठे बनते हैं। अच्छा ठीक है। और इसकी जो चटनी है जी, खोपरे वाली आप कह रही थी? हाँ, अच्छा इसके लिए मैं फ्रेश नारियल लेकर आई हूँ। ये फ्रेश नारियल से बनेगी। ठीक। अगर किसी के पास फ्रेश नारियल ना हो तो इनकेस आप ले सकते हैं ड्राई कोकोनट। ठीक है, लेकिन ये के तेल हम डालेंगे इसमें। सही है। इसको बेशक हम साइड पे रख देते हैं ताकि इसकी तो सिर्फ अब डेकोरेशन ही आपने करनी है। इसमें दूसरे स्लाइस रख के ब्रेड और इसको कवर करके। ठीक है। अच्छा, सलाद वलाद अंदर हम कुछ नहीं डाल रहे? नहीं, थोड़ी देर ये सेट हो जाएगा, जब तक फिर मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। ठीक है, ठीक है, चलिए जब तक चटनी का कर लेते हैं। आ जाए, चटनी का कर लें। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, अब चटनी जो है खोपरे की, हरा धनिया, पुदीना, और ये बड़े मज़े की बनती है जी। बट ये जल्दी, मैंने नोट किया खोपरे वाली चटनी फ़ौरन से ना ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। चटनी तो आप डेली भी बना सकते हैं, एक दो दिन की बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम की ना बनाए, कोई मसला नहीं है। ये है, ये हमारा हरा धनिया का है इसमें। ठीक है। ये इमली, इमली का पानी। जी, इमली का पानी। ठीक है। ये फ्रेश नारियल। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी का ये है कि इसमें मसला नहीं है। ठीक है। कुछ लोग पुदीना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग हरा धनिया पसंद नहीं करते, तो जो चीज़ हटानी हटा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर ये इंग्रेडिएंट, हाँ कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डाला है, खोपरा डाला है, इमली डाली, ये ज़ीरा भुना हुआ। ठीक है। भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है। ये गार्लिक क्लोव, ये सेसमी सीड, ये कड़ी पत्ता, ये चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पे वही हमारी मेजरमेंट, नमक अंदाजे से इसमें। अच्छा, कुछ लोग ना ये कड़ी पत्ता, लहसुन, उसका भगार भी ऊपर से दे देते हैं चटनी बना के। नहीं अलग नहीं, से। मैं इसमें भगा नहीं दूंगी। हाँ, ये पूरी लेकिन मैं इसका एक अपना फ्लेवर होता है। पानी और तो नहीं चाहिए? नहीं, पानी अगर ज़रूरत होगी तो मिलेगी। ठीक है। क्योंकि इमली का पानी जो था,
बाकी इसको ब्रेक में अगर ब्लेंड और करना होगा। ये हमारी रेडी है जी कोकोनट की चटनी। लोफ के लिए सैंडविचेस जो हैं वो हमने बना दिए, सिर्फ इसको ये कवर करेंगी अच्छे से मेयोनीज से और जो भी इन्होंने डेकोर देना है इसका। अब आ जाते हैं एक पराठा, ज़रा आप चेक कर लें। और फिर हम ड्राई फ्लावर चाहिए। ड्राई फ्लावर ये रहा, छोटा पेड़ा लेना है और आसान हो गया। बिल्कुल, आलू भी उसी में। अच्छा चटपटा भी बनेगा क्योंकि आपने काफ़ी सारे वो हरी मिर्च तो नहीं डाली, हरी प्याज है और ज़ीरा, लाल हरी मिर्च या तो इसको पीस के डालें अगर कोई हरी मिर्च डाली जाए। हरी मिर्च का ऐसा तो उसके चंक्स मुंह में आते हैं ना, तो वो थोड़े ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं फिर। अच्छा, ये बेलन के बगैर बनाएंगी या नहीं? बेलन, मैं तो बेलन के बगैर ही बना रही हूँ। ठीक है, चाहिए आपको बेलन? है हमारे दे पास, दीजिएगा बेलन। वैसे मैंने कहा शायद आप बनाती बेलन के बगैर हो तो। नहीं देखिए ये बस छोटे छोटे। ठीक है, ऑयल ले या घी ले। अच्छा, आटा जब आप लोग घर पे बना रहे हो तो ये इसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आटा गूंदने के बाद इसको आधा घंटा रखें और फिर पेड़े बना के 10 मिनट 15 मिनट पेड़े छोड़ दें। ठीक है, तब वो सेट अच्छा सा हो जाता है। ठीक है, सही है जी। चलें जी, ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें रेडी हैं। ये भी आपने करना है इसको कवर जी लोफ को। चलो जी, एक पराठा मुबारक हो, एक पराठा तो चला गया, बाकी हम बनाएंगे ब्रेक में। चलें जी, रिकैप ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। तिल और नारियल की ग्रीन चटनी अज्जा। ताज़ा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, इमली 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन 4 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तिल 2 खाने के चमचे, नारियल 2 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। तिल और नारियल की ग्रीन चटनी तैयार है। स्पेशल आलू का पराठा अज्जा। आलू 250 ग्राम, मैदा 500 ग्राम, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, हरी प्याज आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: पहले आलूओं को मैश करके उनमें हरी प्याज, धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा और पिसा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब आलू के इस आमेज़े को मैदे के साथ मिलाकर डो बना लें। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। फिर डो को आधे घंटे के लिए रखें। फिर छोटे पराठे बना लें। स्पेशल आलू के पराठे तैयार हैं। दही वाली मिर्चें अज्जा। हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, दही आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले हरी मिर्चों को छोटे छोटे काटकर उनके अंदर नमक छिड़क दें। अब मिर्चों में दही में मिलाकर मिक्स करें। फिर एक पैन में तेल गरम करके मिर्चों और दही का मिक्सचर शामिल करके 6 से 8 मिनट पका लें। लोफ सैंडविच केक अज्जा। चिकन बोनलेस 400 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 9 पीसेस, म्यूनीस 2 कप, केचप आधा कप, सिराशा सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कोयला धुएं के लिए तेल 2 खाने के चमचे, खीरा हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, लेटिस हस्बे ज़रूरत, गोभी आधा कप। तरकीब: पैन में मैरिनेट चिकन डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर सॉस के लिए म्यूनीस, सिराशा सॉस और केचप डाल दें। अब स्लाइस में सॉस फैलाकर गोभी डालें और दोबारा इस अमल को दोहराएं। गोभी के बाद दूसरी तह में मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करें। तीसरी बार सॉस डालकर स्लाइस ढक दें। आखिर में लेटस, टमाटर और खीरे के साथ सर्व कर दें। अजय जी, वेलकम बैक। आपने रिकैप तो देख लिया होगा, ये ज़रा इसकी भी आप दीदार कर लीजिए। ये जो लोफ बनाया था हसीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, और इसको बस खाना थोड़ा सा टेक्निकल होगा जी। तो जो होस्ट होगा वो अच्छे से कट करेगा, छुरी नाइफ रख के, और फिर वो पीसेस करके देगा, है ना, इसी तरह से जैसे सैंडविच कट करते हैं। हाँ, नहीं लेकिन अब वो तो फिर बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, हम हाफ करेंगे तो, बट आप इसकी सजावट कर सकते हैं इस तरीके से। सर्व कीजिए आलू के मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था क्लास में। हाँ, तो ये मेरी बच्चियां इसके ऊपर फर्स्ट प्राइज विन करके आई। अच्छा, वेरी गुड जी। आलू के पराठे भी बहुत मज़े के हैं, सिंपल हैं, आसान है बनाने में। साथ में इन्होंने वो जो चटनी बनाई थी वो हमने टेबल पे रखी हुई है। अभी ये सारी चीज़ें भी जाएंगी टेबल पे। उससे पहले थोड़ी सी हरी मिर्चें जो साथ सर्व करेंगे हम पराठे के जी। ये बड़ी वाली आपने हरी मिर्च लेनी है जी, कट करना है और अंदर इसके नमक डालना है।
इसका और कवर ये है ना? दही वाली जी। हरी मिर्चें। जी, ये मैंने इसमें मिर्ची रखी, ठीक है। 2 मिनट मिर्ची पकाने के बाद फिर इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। सिंपल और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, सिर्फ मिर्चों में कट लगा के हाँ। और मैंने इसके अंदर जो है नमक थोड़ा सा लगाया है, ज़्यादा नहीं। और अगर किसी कोई पसंद ना हो नमक तो चाट मसाला डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। बाकी आप कुछ और नहीं डालेंगे? नहीं, सिर्फ है ना? दही, बस सिर्फ दही और थोड़ा सा भुनाई करके हम इसको सर्व कर देंगे। सही है जी, अगर टाइम है तो ये हम करते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी करके ज़रा टेबल पे सजाते हैं और टेबल पे अपनी आज की गेस्ट माजिबीन का थैंक यू करते हैं। ये जी तालियां बज रही हैं हमारी आज की गेस्ट शेफ़ माजिबीन के लिए। ज़बरदस्त सा इन्होंने जो है वो लोफ सिखाया है। I mean, आप डेकोर कैसे कर सकते हैं, सैंडविच को कैसे पेश कर सकते हैं। सैंडविच के अंदर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादातर दावतों में, पार्टीज़ वगैरह में यूज़ होता है। एंड ये जो हरी मिर्चें आपने सिर्फ दही के साथ, नमक एंड दही, इतनी एक तो अच्छी शक्ल आई है, वो फ्राई इतने मज़े से हुई हैं और आलू के पराठे के साथ। कसम से अभी प्रोमो शूट नहीं होता है, आराम से आलती पालती मार के बैठ के पराठा और चटनी के साथ एंजॉय करती। सीरियसली आज का आपको एक थोड़ी सी हमने जिसे कहते हैं ना कल के लिए या शाम के लिए आपको दे दिया। अभी से आलू बॉईल कर लीजिए, कल सुबह में आलू के पराठे इसी तरह से खाएं। जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल, अच्छी जबरदस्त लगते हैं पराठे, है ना? जबरदस्त लगते हैं भाई। आपने ज़बरदस्त रेसिपीज शेयर की, इवन की चटनी भी बहुत मज़े की बनी है, इमली और खोपरे की, फ्रेश खोपरे के साथ, तो वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ? बहुत अच्छा रहा, मतलब सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मसाला चैनल आ जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की लेकिन टाइम की वजह से नहीं आता। कि कभी यहाँ पर ऐसा होता था कि शूटिंग चल रही है तो फिर थोड़ा, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, हाँ, मज़ा आया कुकिंग करके? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया कुकिंग करके। चले, नहीं इंशाल्लाह हम आपको आगे भी ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि आप हैं एक्सपर्ट अपने काम में और अच्छे से आप बताती हैं और रेसिपीज़ बड़ी अच्छी हैं। 100 लोगों का खाना आराम से बना लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मुझे काम करने में मसला नहीं होता। बिल्कुल दिखता है। बट थैंक यू सो मच माजिबीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह आगे भी आपसे मुलाकात होगी। रेसिपीज सोच के रख लीजिएगा कि आप लाइवली वीकेंड्स में जाऊंगी तो क्या सिखाऊं। जी, मैं असल में न्यू, हर पुरानी चीज़ को न्यू वेरिएशन के साथ उसको लेकर आती हूँ, तो ताकि जो हमारे नए बच्चे सीखने वाले हैं तो उनके लिए मसला ना। अब वो आलू के पराठे बांधना बंद करना ये बड़ा मुश्किल होता है। अब ये छोटी बच्चियाँ भी जैसे इनिशियली स्टार्ट ले रही हैं, वो आराम से बना सकती हैं। वेरी गुड जी, माओं के लिए भी आसानी कीजिए, अपने किचन में कम टाइम गुजारें और चीज़ अच्छी लेकर आइए। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपने देखा और पसंद किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।